क्रतवो यन्तु विश्वतः, संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर ही जीते रहना है। सत्य सनातन वेद मंदिर में जो रोहिणी पूर्व में स्थित है, आयोजित योग शिविर में चतुर्थ दिवस मध्यान्होत्तर काल का प्रथम सत्र यहां से हम आरंभ कर रहे हैं। आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। हमने प्रातःकालीन द्वितीय सत्र में आपको मार्जन मंत्र नहीं, अंगस्पर्श मंत्र की चर्चा छेड़ दी थी, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि इन मंत्रों में 4 मुख्य विषय हैं। पहले 4 मंत्र वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम, इसमें ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल सप्तऋषियों के माध्यम से ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। फिर अगला जो चल रहा था हमारा दूसरा वाला, अगले 4 मंत्र जो हैं वो पंचकोशों का उत्थान की बात कह रहा है, नाभि हृदयम कंठः शिरः। अब फिर तीसरा वाला सब्जेक्ट है इन मंत्रों में, वो बाहुभ्याम यशो बलम में अविद्या अविद्या बंध और मोक्ष की बात मैंने हेडिंग आपको बताई थी। और फिर करतल कर पृष्ठ में मैंने बताया था इंद्रियों का अथर्वण। हमारी बात चल रही थी मनोमय कोश पे। मैंने आपको उदाहरण दिया था, जैसे अन्नमय कोश का हमारा दिवाला पिट जाता है, 40 के पार डॉक्टर के पास चक्कर लगना शुरू हो जाते हैं और जन्म भर, जबकि ईश्वर ने, देखो मैं प्रायः ये प्रश्न लोगों को पूछता हूं और लोग उत्तर भी देते हैं, पर वैयक्तिक जीवन में हमारा सबका बैंड बजा हुआ है। बुद्धिमान मनुष्य है या पशु पक्षी? पशु पक्षी। तो फिर एक मिनट, तो फिर उनकी यूनिवर्सिटियां क्यों नहीं है, उनकी बिल्डिंगें क्यों नहीं है, उनकी सैटेलाइट क्यों नहीं है, उनके जो है ये सारे क्यों नहीं है? खान पीन के मामले में पशु पक्षी हमारे से ज्यादा। ये तो मैंने बोला नहीं था। अच्छा सुनिए, वो बाय चॉइस नहीं है, बाय डिफॉल्ट है। ये चॉइस ही तो मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है, कर्म स्वातंत्र्य। मनुष्य भी बुद्धिमान होते हुए उसके पास एक एक्स्ट्रा एबिलिटी है जो अन्यों के पास नहीं है। वो लोग बाय डिफॉल्ट रहते हैं, उनके पास चॉइस नहीं है। क्या खाना, कितना खाना, कब खाना, कैसा खाना, कब संतति पैदा करना, कब नहीं करना, अपचन हो तो क्या करना, ये सारा उनका फिक्स्ड है पहले से, और उस दायरे से अधिक कुछ वो कर नहीं सकते। तो वो आदतन या यूं कहो बाय डिफॉल्ट उनके लिए वो तय है। जैसे एक अपराधी के लिए सरकार व्यवस्था करती है कि तू कहाँ रहेगा, वो तय नहीं कर सकता। तू क्या खाएगा, तू क्या पहनेगा, कितना श्रम करेगा, ये सारा सरकार तय करती है। तो उसको भोगना है अपने कुकर्मों का। ऐसे ही ये सारे कुकर्मों का फल भोगने वाले कारागार हैं वो योनिया, मनुष्यतर सारी योनिया कुकर्मों का, पाप कर्मों का फल भोगने के लिए परमेश्वर कृत कारागार हैं, जेल हैं, है ना। और इसलिए सरकार तय करती है उसके लिए। तो उस दायरे से अधिक वो ना तो शिक्षा पा सकते, ना जीवन में कोई नया कर्म कर सकते, और इसलिए उनके कर्मों का उनको आगे कोई फल भी नहीं मिलना। जंगल में शेर को चॉइस तो है कि वो घास खाए या घास। मैंने कहा ना लिमिट में ना, नहीं है चॉइस, नहीं खाएगा घास। आप शेर को संकल में बांधो और उसके सामने ताजा ताजा घास ला के रखो, शेर ये कह करके कि मैं अभी तो बच लूं खा करके, प्राण की रक्षा कर लूं, बाद में जब यहाँ से बंधन मुक्त हो जाऊंगा तो फिर अपने ओरिजिनल खान पान पे आऊंगा। शेर ऐसा नहीं सोच सकता, न कर सकता।
और गाय को सामने बांध दो और उसके सामने ताजा ताजा मांस डालो, वो ये नहीं कह सकती कि भाई अब तो मेरे जान के लाले पड़े हैं, अब तो मैं इस बार तो खा लेती हूं और यहां से मुक्त हो जाऊं तो फिर वापस अपना घास पास पे आ जाऊंगी, ऐसा वो नहीं तय कर सकती। ठीक है ना, बुद्धि नहीं है उनमें। बताता हूं, मकड़ी जाला बुनती है, ये महिलाएं रोज सुबह उठ करके उनका जाला झाड़ू से तोड़ देती हैं। मकड़ी में यदि बुद्धि होती तो पता है मकड़ी क्या करती? आपको पता है मकड़ी जिस थिकनेस का जाला बुनती है ना, दुनिया में उस थिकनेस का लोहे का तार आप बना ही नहीं सकते, बनेगा ही नहीं, इतनी कम थिकनेस का वो जाला होता है। ठीक है, वो देखो बाहर पेड़ पे जाला बनाया उसने, इतनी हवा चले तब भी नहीं टूटता वो। तो मकड़ी क्या करती मालूम? ये महिला रोज मेरा घर तोड़ती है, अब मैं क्या करूंगी, ये सो जाएगी, मैं इसके आसपास ऐसा जाला बुन दूंगी, दोहरा तिहरा चौहरा पंचरा, है ना, 10 गुना ज्यादा पावरफुल जाला बना करके बुनूंगी, सुबह ये उठ ही ना पाए। अब ये उठेगी नहीं और मेरा जाला तोड़ेगी नहीं। ये बुद्धि 1 अरब 97 करोड़ वर्षों में मकड़ी के पास नहीं आई। क्या मकड़ी दुखित नहीं होती होगी? उसका जाला तोड़ दिया उसने रोज ही दुखित होती है, लेकिन वो ये नहीं सोच सकती। तो हमारे पास ये चॉइस है, वरेण्यम, वर्ण क्षमता है, चुनने का अधिकार है, क्या सही क्या गलत। अब हम इस चॉइस का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए हम रोगी हैं। तो अन्नमय कोश हमारा बिगड़ गया, प्राणमय कोश की हमने बात बता दी, श्रमदेव और श्रमदेवी की बात बता दी। हमसे 10 गुना कम कैलोरी का भोजन प्राप्त करके भी उनकी शारीरिक क्षमताएं हमसे 100 गुना अधिक हैं। मैंने एग्जांपल दिया था ना, वो महिला रेलवे पांत पर कांटा लेकर के वो पत्थर खींचती है ना। सामान्य पावड़े से मिट्टी खींचना उसमें इतना श्रम नहीं लगता, पर कभी आप वो कांटा लेकर के पत्थर खींचने का प्रयास करो, उसमें दुगना श्रम लगता है। और 4 घंटे पहले और 4 घंटे बाद भोजन के वो 8 घंटे काम करती है कि नहीं करती? तो उसकी क्षमता देखो। और हमारे हाथ में वही कांटा दे दिया जाए, 5 मिनट में फुस, हाय मेरी कमर, बैठ जाएंगे? नहीं होगा, हाथ दर्द करने लग जाएंगे अगले दिन बहुत बुरी तरह से। तो अब देखो, उसको जो भोजन मिलता है या वो जो भोजन कंज्यूम करती है उससे उसको जितनी कैलोरी मिलती है और हमारा भोजन से उसका कंपैरिजन करो, 10 गुना कम भोजन उसको न्यूट्रिशन मिलता है। और फिर भी उसने अपनी शारीरिक क्षमता इतनी बढ़ा ली है कि हमसे कई गुना अधिक कार्यक्षम है वो। हाँ, रोड खोदने वाला आदमी, अब रोड खोदना मतलब क्या है? पहाड़ से ये मजदूर लोग नहीं करते, सुबह से लेके शाम तक करते रहते हैं। पत्थर धूप में, मई महीने में धूप में बैठ करके पत्थर कूटती है एक महिला। पहले वैसा होता था ना, रोड बनते थे तो महिलाएं ही पत्थर कूटती थी, बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने का काम ये लोग करती थी। अब हमारा क्षमता क्या है? एक किसान देखो दिन भर हल चलाता है, खेत में कितना काम करता है, हमारी क्षमता क्या है? एक इसको देखो, सैनिक को देखो कितना फिट रहता है, ताउम्र फिट रहते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि वो श्रम करते हैं। हमने श्रम छोड़ दिया, हम तो हर चीज के लिए रिलायबल हो गए मशीनों के, है ना। हर चीज, जहां जहां श्रम के अवकाश थे हमारे जीवन में, हमने उन सबको, है ना, सारा। अब देखो आटा भी हमारा जो है ना, अब पिसाया आता है। पहले तो हम घर में पीसते थे। अच्छा, अब तो वो चक्की भी नहीं, चक्की में भी जाने का कष्ट नहीं, बाहर से पता नहीं कब का वो पिसा हुआ आटा। वैसे तो 15 दिन के ज्यादा आटा खाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें कीड़े पड़ते हैं। और इनका 6-6 महीने के आटे में भी कीड़े नहीं पड़ते। इसका मतलब उसमें ऐसी चीजें मिक्स की गई हैं जिससे उसमें कीड़े न पड़ने के लिए उसकी प्राण शक्ति को हर लिया गया, है ना। प्राण शक्ति खत्म है उसमें, वो डेढ़ आटा खा रहे हैं लोग। अच्छा चलो विषयांतर हो गया। तो ये प्राणमय कोश का भी दिवाला पिटा हुआ है। मनोमय कोश की बात चल रही थी और वहां पर आपने कह दिया कि बस अब बहुत हो गया। याद आया? अब देखो, मनोमय कोश की बात मैं बता रहा था।
मनोमय कोश का तो डबल टिबल दिवाला पिटा हुआ है। कैसे? ये जो मोबाइल स्क्रीन में बता रहा था, अभी ये दिख रहा है ना, अभी ये बंद हो गया, नहीं दिख रहा है। अब ये टीवी स्क्रीन में कन्वर्ट हो गया, अंदर की चीजें जो भी है दिख रही हैं, विजिबल हो रही हैं। तो कल्पना करो ये माथा इसके समान बन जाए, मानसिक विचार श्रृंखला यहां पर विजिबल हो जाए, टीवी स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाए, और दोनों कान स्पीकर होके बजने लगे जो हम मन में सोच रहे हैं। ये प्रकाशन, ये ब्रॉडकास्ट हम चालू रखना चाहेंगे या बंद रखना चाहेंगे? पति के सामने, पत्नी के सामने, बच्चों के सामने, पड़ोसियों के सामने, रिश्तेदार के सामने, मित्रों के सामने, किसी के भी सामने। ये है वास्तविकता। तो हमारा मन, अच्छा हम बोलते क्या हैं? तन्मे मनः, जिसका शिव संकल्प है उसको ये ब्रॉडकास्ट बंद रखने की जरूरत है? बच्चों को जरूरत नहीं होती, छोटे बच्चों को ये ब्रॉडकास्ट बंद करने की जरूरत नहीं है। उदाहरण देके समझाता हूं। एक अंकल ने फोन किया किसी को, अपने मित्र को फोन किया, अभी मैं आ रहा हूं घर से स्कूटर निकाल करके, तू 5,000 रुपए तैयार रख। उधार लिए होंगे, लौटाने होंगे। अब वो जिसको देना था वो अपने बेटे को बोलता है, एक अंकल आएंगे 5 मिनट में, वो डोरबेल बजाएंगे, तुम दरवाजा खोलना और उनको बोलना पिताजी घर में नहीं है। अब वो आया, उसने डोरबेल बजाया, बच्चे ने दरवाजा खोला और वो नमस्ते हुई, तो तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बोले अंदर है। अच्छा अंदर है, क्या कहा उन्होंने? बोले अंकल को बोल देना पिताजी घर में नहीं है। जैसा अंदर बाहर। अब उसको ये नहीं पता छल कपट क्या होता है, और मेरे पिता ने मेरे से कपट करवाना चाहा, ये उसको पता नहीं है। तो बच्चों को छिपाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा हम भी तो बच्चे थे ना कभी, उसी अवस्था से तो आए हैं, या एकदम से बड़े हो गए अमैथुनी सृष्टि की तरह, है ना? हम उसी अवस्था से आए। हमने कहा खो दी वो निरागसता, वो निष्पापता। इसलिए मैं कहता हूं परिष्कृत बचपन जीना योगी होना है। यानी सत्य को जीना उसका अपर नाम है योगी होना है। मंत्र है एक, बहुत अच्छा मंत्र है, सुविज्ञानम चिकितुषे जनाय सच्चा सच्च वचसी पस्पृधाते तयोर्यत सत्यम यतरत ऋजीयः तदित सोमो अवति हंत्यासत। मीनिंग इसका यह है कि सत्य वचन और असत्य वचन दोनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा करते हुए मानो व्यक्ति के पास आए, तो उसमें से जिस व्यक्ति ने सत्य को चुना वो ऋजु हो गया, सरल हो गया। सत्य हमेशा सरल होता है और झूठ हमेशा छल कपट भरा होता है। तो उसने सत्य को चुना, सोम परमात्मा ने उसकी रक्षा की, हंती असत, और असत को चुनने वाले की परमात्मा ने हानि कर दी, यानी उसको दंड दिया। ऐसा तो कहने का तात्पर्य यह है कि सत्य हमेशा रिजु होता है, सरल होता है, सिंपल होता है। और इसने सिंपल रास्ता न चुन करके क्या चुना? कुटिल रास्ता चुना। अभी मनसा परिक्रमा में तिरश्चीराजी आएगा। तिरश्चीराजी में क्या लिखा है? टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाले प्राणी। तो अब चलते, मनोमय कोश का दिवाला पिटा है, यह सिद्ध हो गया, हमने प्रमाण दे दिया आपको। हम नहीं चाहेंगे वो ब्रॉडकास्ट चालू रखना। जी जी। अब विज्ञान में कोश की बात करते हैं। स्कूल में हमने पढ़ा, और वो भी एकांगी विद्या पढ़ी। आपको पता है 2 प्रकार की विद्याएं होती हैं, एक पराविद्या, एक अपराविद्या। सुना होगा, सुना तो होगा ना। अपरा विद्या उसको कहते हैं जो लौकिक उन्नति, सांसारिक ज्ञान विज्ञान, लोक संबंधी ज्ञान विज्ञान, उसमें भूगोल, खगोल, गणित, ये वो सब आ गया, ठीक है ना। भूगर्भ विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, शिल्प कला विद्या, ये सब अपरा विद्या के अंतर्गत गणना है इसकी। अब परा विद्या किसको कहेंगे? जो परोक्ष पदार्थ हैं, आत्मा, परमात्मा, कर्म फल व्यवस्था, है ना, पुनर्जन्म, मोक्ष, विवेक, वैराग्य, ये सब पराविद्या के विषय हैं।
अब पराविद्या हमको बचपन से पढ़ाई ही नहीं गई, पराविद्या का कोई सिलेबस ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है शिक्षा व्यवस्था वालों का आत्मा परमात्मा से या मोक्ष से या कर्मफल व्यवस्था से। अच्छा, विद्या हमने पढ़ी वो भी आधी अधूरी, जो मेन विद्या है उसको हमने टोटली स्किप किया। हम लंगड़े हैं एक तरह से संसार में, एकांगी है हमारा सारा का सारा प्रयास पुरुषार्थ। और ये विज्ञानमय कोश सारा पराविद्या का विषय है, हमको सिखाया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, ठीक है ना। लोगों के तो यज्ञोपवीत भी शादी के दिन होते हैं, हमारे यहां तो स्कूल एडमिशन डे के पहले ही यज्ञोपवीत हुआ करता है, इसका तो यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ, तो पराविद्या का परिचय उसको कहां से मिलेगा। अच्छा, उसने आधी अधूरी विद्या, वो भी स्कूली शिक्षा पढ़ने के बाद उसने पढ़ना लिखना बंद कर दिया टोटली। मेरे को बताइए, ये हम तो चलो वेद से जुड़े हैं, दयानंद से जुड़े हैं, वेद से जुड़े हैं, हम अपने लिए भी आत्मनिरीक्षण करके देखें, पिछले साल भर में हमने कितने नए वेद के मंत्र याद किए, कितने वेद मंत्रों का हमने अर्थ जाना, आत्मसात किया, कितने पर हमने चलने का प्रयास किया। तो अन्नमय कोश जैसा खराब पड़ा है हमारा, बीमार पड़े हैं हम, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जैसे वीक हो गई है, छोटे छोटे कारणों से हम बीमार पड़ते हैं। हमारा मनोमय कोश तो बिल्कुल ही सड़ा हुआ है, हम वो ब्रॉडकास्ट चालू नहीं रखना चाहेंगे किसी के भी सामने। विज्ञानमय कोश तो मरा पड़ा है जिस चीज का हम प्रयोग नहीं करते ना, वो चीज कुंठित हो जाती है। तो हमने अपनी बुद्धि कुंठित करी है, फिर चाहे कोई भी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, साइंटिस्ट हो, पराविद्या के मामले में कुंठित है। बोलो हाँ या ना। अब इस तथ्य को स्वीकारेंगे तो फिर हमारी दिशा और दशा बदल सकती है। अभी तो बहुत दुर्दशा है हमारी। अस्तित्व में वेद भरना चाहिए, वेद भरने के लिए ही जीवन है। आपको पता है भरद्वाज ऋषि का नाम सुना है आपने? भरद्वाज ऋषि 400 वर्ष की आयु जी है। अब उसके समकक्ष लोग पैदा होके मर भी गए। कहते हैं भरद्वाज ऋषि आश्रम में बैठ करके साधना कर रहे हैं, तो एक उस समय के, जब वो युवा थे भरद्वाज ऋषि, उस समय के राजा को उनकी ख्याति पता चली, तो वो आया उनके पास और कहने लगा, आइए नगर में आके हमको उपदेश दीजिए। बोले नहीं, मैं अभी वेद को पढ़ना चाहता हूँ। वो वहीं रह करके पढ़ने लगे। फिर 100 वर्ष निकल गए। अगले 100 वर्ष में 2-3 पीढ़ियां निकल जाती हैं जी। दूसरे राजा आए, वो उसने रिक्वेस्ट किया, आइए महाराज, आइए नगर में, हमको शिक्षित कीजिए। उसने कहा नहीं, मैं साधना करूंगा, वेद को जानूंगा। उसने अगले 100 वर्ष भी निकाल दिए। फिर तीसरे 100 वर्ष में उस समय के राजा आए उसके पास, वो रिक्वेस्ट करे कि हमने आपकी बहुत ख्याति सुनी है, आपने इतने विद्यार्थी तैयार करे, आपसे इतनी पीढ़ियां पढ़ लिए, आइए नगर में हमको। वो कहता है नहीं, 400 वर्ष की आयु उसने वेद पढ़ने में लगाई। 400 वर्ष की आयु। और यंत्र सर्वस्व नाम की बुक लिखी। यंत्र सर्वस्व का एक अध्याय मिलता है आज की तारीख में, जिसको सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने छापा, बृहद विमान शास्त्र। बहुत पहले छपा था पुस्तक, किसी किसी के पास होगी भी, यहां दिल्ली में किसी के पास होगी, आप देख लेना। बृहद विमान शास्त्र, उसमें 8 प्रकार के विमानों का वर्णन है जो पानी से चले, क्या नाम, मणि के प्रकाश को ईंधन बना करके चले हैं, गोल्ड से जो चलते हैं। हाँ, तो कई सारे धातुओं से उससे चले। तो मतलब केवल अपन तो केवल तेल से चला रहे हैं काम, है ना। अभी यूरेनियम आदि का भी प्रयोग किया जा रहा है और दुनिया भर के अन्य। तो मतलब वहां 8-10 प्रकार के ईंधनों से चलने वाले यानों का वर्णन है उसमें, बृहद विमान। वो उस आदमी ने 400 वर्ष वेद पढ़ करके वो जाना। और केवल वो तो उस पुस्तक का, यंत्र सर्वस्व पुस्तक का एक चैप्टर था, बृहद विमान शास्त्र, जिसकी इतनी मोटी बुक वो सार्वदेशिक ने छापी है। अच्छा, उसी को पढ़ करके शिवकर बापू तळपदे ने महाराष्ट्र में वो एक विमान भी बनाया, और राइट्स बंधु के 8 साल पहले उसका, वो भी ड्रोन, मानव रहित विमान, सफल उड़ान करके उसने दिखाया। तो
तो ये भारद्वाज ऋषि की बात कह रहा हूं, 400 साल अगला बंदा समाज में मिक्सअप होना नहीं चाहता और कहता है मैं वेद पढ़ूंगा, और हमने सोच लिया 15-20 साल वो भी आधी अधूरी विद्या, अपरा विद्या पढ़ के, अपरा विद्या में भी एक आजकल स्पेशलाइजेशन का युग है, स्पेशलाइजेशन है ना। अब चिकित्सा, पहले के जमाने में सर दुखा वही वैद्य है, पेट दुखा वही वैद्य है, हार्ट टूटा वही वैद्य है, कान में गड़बड़ हुई वही वैद्य है, दिमाग चकराया वही वैद्य है ना। एक ही वैद्य सारे मर्ज का इलाज करता था। आज स्पेशलाइजेशन का युग है, कानों का आंखों का डॉक्टर अलग है ना, न्यूरोलॉजिस्ट अलग है, हृदय का अलग, हार्ट स्पेशलिस्ट, और डाइजेशन सिस्टम खराब है अलग, हड्डी टूट गई अलग, गायनोकोलॉजिस्ट अलग, प्रसूति विभाग अलग। अब देखो हर चीज के अलग अलग, तो स्पेशलाइजेशन में भी एक में भी पूर्णता नहीं है। इतने हम सिकुड़ गए विद्या के मामले में, तो हमारा विज्ञानमय कोश की हालत क्या होगी। और एक निश्चित सीमा तक पढ़ाई करने के बाद जो वो पढ़ाई का परिपुष्टन होना था, विस्तार होना था, वो क्षेत्र हमने दरवाजे ही बंद कर दिए, तो हमारा विज्ञानमय कोश जो है पूरा का पूरा कुंठित हो गया। मस्तिष्क न्यूरॉन्स को बढ़ने की हमने जो है ना अवकाश ही नहीं दिया। तो ये विज्ञानमय कोश, बोलिए, आगम का लेना, स्वाध्याय का लेना, प्रवचन का लेना, व्यवहार का लेना, एक पैरेलल व्यवस्था और दे दी, बोलिए, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार। इससे हमारा विज्ञानमय कोश प्रवृद्ध होता है। और सबसे ऊंची बात जो सुबह मैं बता रहा था, ईश्वर उपासना करने से हमारे ये ऊर्जा केंद्र सक्रिय होते हैं, और हम उस दिशा में, जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस दिशा में हमारी कल्पकता, हमारी क्षमता, हमारी योग्यता, हमारा सामर्थ्य, हमारे अंदर वो ऐश्वर्य ज्ञान रूपी बढ़ता चला जाता है साधना करने से, ईश्वर के साथ जुड़ने से, प्राणायाम आदि करने से। अब ये तो काम हम लोग करते नहीं, तो इसीलिए हमारे सारे कोश जो है ना ऐसे बंद पड़े हैं, या सड़ रहे हैं, या उनमें विकृतियां आ रही हैं। याद रखो, हमारे 3 मूल शत्रु हैं, बोलिए, मल, आवरण, विक्षेप। शरीर धरातल पर, मानस धरातल पर मल इकट्ठा होते हैं। शरीर धरातल पर मल इकट्ठा होने पर हम बीमार होते हैं, ब्लॉकेजेस उत्पन्न हो जाते हैं जगह जगह। हम जो खाते हैं पचा नहीं पाते हैं, तो न पचा हुआ और न निकला हुआ वो कचरा जगह जगह जाकर के इकट्ठा होता है। किसी के घुटने में इकट्ठा हो रहा है, किसी के हृदय में, किसी के वेन्स में, किसी के दिमाग में, किसी के हाथ में पार्किंसन होता है उसको। ये वात, पित्त और कफ, ये विकृत होने से इतनी सारी बीमारियां हमको हो जाती हैं। ये शारीर मल हो गया। ऐसे ही मानस मल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब इकट्ठा हो रहे हैं। दिन रात राग से आसक्ति, द्वेष से दुख, ये सारा अंदर भरा पड़ा है। बिल्कुल कीड़े जैसे कुलबुला रहे हैं, सड़े हुए कूड़े घर के अंदर कीड़े जैसे कुलबुलाते हैं, ऐसे अंदर भयंकर स्थिति है। आदमी खड़ा ना हो सके, किसी कूड़े के पास जहां बदबू उठ रही है, भयंकर कीड़े कुलबुला रहे हैं, वहां खड़े नहीं हो सकते आप, है ना। ऐसी हमारी आंतरिक स्थिति हो रही है। तो अब ये कह रहा है कि देखो, मनुष्य होकर के आपने अपने इन कोशों के साथ क्या हालत बना ली। ईश्वर ने तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, आपको उन्नति करने के लिए दिया था, इनको स्वस्थ रखने के लिए दिया था, इनसे लाभ उठाने के लिए दिया था, इनसे समृद्ध होने के लिए दिया था। इनमें से एक भी काम आपने नहीं किया, बल्कि ऑपोजिट इसको बिगाड़ा। अच्छा देखो, तो ये नाभि ही, हृदयम, कंठः, शिरः, केवल हम संध्या करते हैं परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। मैं आज आपको अर्थ बता रहा हूं। 4 क्षेत्र में व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास होता है। शारीर स्वास्थ्य, प्राणों की पुष्टि, प्राणों में बल, मन की पवित्रता यानी इमोशंस, हमारे विचार, वैचारिक धरातल पवित्र, स्वच्छ, निर्मल, और ज्ञान विज्ञान की वृद्धि।
इन्हीं से पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। आप इसको सीख लो और इसके कोच बन जाओ। अरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पर एक एक दिन के सेमिनार में 10-10 हजार रुपए लेते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट यही है और हमें बच्चों को सिखाना चाहिए बचपन से ही, ना भी ही तुझे ताउम्र स्वस्थ रहना है, हृदयम तेरी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है। बाहर के कोई भी वायरस, फंगस, बैक्टीरिया या जो ऋतु के परिवर्तन में जो आक्रमण करते हैं संक्रामक रोग, वो तुझे कभी आक्रमण न कर सके, है ना। ऐसे लोग होते हैं, फिट होते हैं। कोरोना काल में बहुत सारे लोग सब्जियां बेच रहे थे, कोई कुछ बेच रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे, उनको कोई बाधा नहीं हुई, है ना। अपने आर्य समाजी लोग भी कईयों के लंगर लगा लगा करके सेवा कर रहे थे लोगों की। कोरोना पेशेंट्स की सेवा किए जा रहे थे कई सारे लोगों की, उनको कुछ नहीं हुआ क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। तो जिनको हुआ भी वो उससे बाहर भी निकल आए क्योंकि उनकी इम्यूनिटी, तब इम्यूनिटी समझ में आई लोगों को, वरना इम्यूनिटी कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में था भी नहीं। नए नए शब्द इजाद हुए, क्वारंटाइन, इम्यूनिटी है ना। अब आप देखिए, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये पंचकोशों के उत्थान की बात यहां खत्म करते हैं इस विषय को। अब अगला विषय है बाहुभ्याम यशोबलम। इसमें एक विधा का वर्णन है और वो है विद्या अविद्या बंध और मोक्ष। आप बोलोगे बाहुभ्याम यशोबलम में विद्या अविद्या कहां से आ गई? सूक्ष्मता से देखने से पता चल जाएगा, अभी आपको दिखा देते हैं। देखिए, एक भुजा के लिए कहा गया यश, दूसरी भुजा के लिए कहा गया बल। बाहुभ्याम यशो, या यूं कहिए दोनों हाथों में यश भी हो और बल भी हो। यही हम संध्या में कामना करते हैं। कामना यहां तक हमारी सीमित है। मैं इससे फर्दर एक स्टेप आगे बढ़ गया। कोई भी व्यक्ति बिना पुरुषार्थ किए यशस्वी हो सकता है, हाँ या ना? किसी भी क्षेत्र में आपको सक्सेस पानी है तो आपको एफर्ट करने होंगे या नहीं? अच्छा, वो एफर्ट भी धर्मयुक्त करने होंगे या अधर्मयुक्त करने से आपका यश फैलेगा? अधर्मयुक्त एफर्ट करोगे तो अपयश फैलेगा, यश नहीं फैलेगा। चोर का भी जो है ना फैन फॉलोइंग होती है। ओसामा बिन लादेन को भी लोग जानते हैं है ना। ओसामा बिन लादेन को भी लोग जानते हैं, पर किस रूप में जानते हैं? ठीक है ना, आतंकवादी के रूप में जानते हैं। जब अफजल गुरु के लिए पिटीशन पर साइन करी, आज तक लोग गालियां खा रहे हैं लोगों की। जिन जिन लोगों ने साइन करी अफजल गुरु को फांसी न हो, इसके लिए बहुत सारे सीने जगत के लोगों ने भी और क्या नाम पॉलिटिक्स वालों ने भी, हाँ पॉलिटिक्स वालों ने भी साइन करी थी। लोग उनके जूते खा रहे हैं, उसका समर्थन करने वालों के भी लोग जूते खा रहे हैं। तो धर्मयुक्त पुरुषार्थ से ही यशस्वी हुआ जा सकता है किसी भी क्षेत्र में। बिना पुरुषार्थ के अकर्मण्य का कोई यश नहीं। तो ये पता चला कि यश के पीछे है कर्म, एफर्ट्स, प्रयत्न। अच्छा, बल के पीछे क्या है? गेस करो। बल के पीछे है उपासना। स्तुति प्रार्थना उपासना का तीसरा मंत्र बोलो। उपासते, है ना। अच्छा देखो, सोचो, हमारा गुरु है दयानंद। दयानंद में आत्मिक बल कितना था? उसके तुल्य कोई दूसरा दिखता है? आप सोच नहीं सकते कि जिस अंग्रेजों के काल में जो पुलिसमैन भारतीय ही है पर अंग्रेजों का सिपाही है, किसी गांव में पुलिसमैन एंटर करता था ना, लोग डर के मारे अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर देते थे। आज पता नहीं किस पे क्या गाज गिरेगी, इतना खौफ था अंग्रेजों का। इतने अत्याचार किए हैं इन्होंने। हम तो केवल मुस्लिम इन्वेडर्स को अत्याचारी मानते हैं, आतंकवादी मानते हैं। ये डबल आतंकवादी थे अंग्रेज, ईसाई धर्म वाले। अब आप देखो, उस जमाने में सबसे बड़े ऑफिसर वाइसरॉय के सामने दयानंद कहता है, वो वाइसरॉय मिलते हैं एक दूसरे को, नमस्ते आदि होती है, कुशल क्षेम पूछने के बाद वो बोलते हैं आपको हमारे राज्य में कोई दिक्कत तो नहीं? तो दयानंद बोलते हैं हाँ, हम बहुत अच्छे से प्रचार आदि कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते हैं आप हमारे राज्य को परमात्मा से प्रार्थना करो अपने प्रेयर में, डेली प्रेयर में। क्या कहता है वो आदमी?
उसको जरा भी खौफ नहीं है, उसको जरा भी डर नहीं है, ये अभी मेरे को यहीं पर मार सकता है, मरवा सकता है। वो कहता है मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं तुम अपना बोरिया बिस्तर डाल के अपने देश और लिख देते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, माता पिता के तुल्य भी हो तो भी विदेशी राजा अच्छा नहीं होता, स्वदेशी राज्य ही होना चाहिए। और पुस्तक प्रकाशित होती है उनके राज्य में। तो महानुभावों आप ये सोचिए, ये आत्मबल आया कहां से? उपासना से। तो यशोबलम, अब यश का प्रतीक है कर्म और बल का प्रतीक है उपासना, यानी बल के पीछे उपासना छिपी है। हम बोलते भी है ना, उस मंत्र के भाष्य में ऋषि दयानंद ने लिखा, जो शरीर आत्मा और समाज के बल का देने हारा है, जिसकी विद्वान लोग उपासना करते हैं, है ना। अब आप देखो, उपासना से बल आता है। और ये बात सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में लिखी। नवम समुल्लास का क्या विषय है? विद्या, अविद्या, बंध और इस समुल्लास की शुरुआत करते ही ऋषि दयानंद ने एक वहां पर मंत्र दिया है यजुर्वेद का, विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया अमृतम अश्नुते। क्या मीनिंग है इस मंत्र का? कि जो व्यक्ति विद्या के और अविद्या के स्वरूप को साथ साथ जानता है, अविद्या के द्वारा संसार सागर को तरके विद्या के द्वारा मोक्ष का भागी बनता है। यह उसका सिंपल मीनिंग हो गया, शब्दशः अर्थ हो गया। अब ऋषि दयानंद ने वहां पर बहुत बड़ी बात लिखी है, जो अन्य शायद भाष्यकारों के भाष्यों में देखोगे तो नहीं मिलेगी। उन्होंने कर्म और उपासना को अविद्या में गिना, कैटेगरी करी ना, विभाग किया। मंत्र तो स्पष्ट बता रहा है, अविद्या के द्वारा, अविद्या मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु से तर करके, विद्या विद्या के द्वारा, अमृतम अश्नुते। मंत्र तो ये कह रहा है ना, ईश्वर का तो ये उपदेश है कि अविद्या के द्वारा मृत्यु से तरो। अब वो अविद्या को खोलना पड़ेगा, तो ऋषि दयानंद ने खोला है। अन्यों के भाष्य में देखूंगा, फिर पता लगेगा मुझे कि ऋषि दयानंद की बुद्धि विलक्षण थी। तो उन्होंने वहां पर सत्यार्थ प्रकाश में अर्थ किया है अविद्या अर्थात कर्म और उपासना। तो तीन चीजें हैं, ज्ञान, कर्म, उपासना। ऋषि दयानंद लिखते हैं, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से मुक्तिजन्य सुखों का भागी बनता है। अशुद्ध ज्ञान होने पर कर्म शुद्ध हो जाएंगे और उपासना भी बिगड़ जाएगी, उपासना तो होगी ही नहीं। क्षिप्त या मूड अवस्था वाले लोग उपासना कहां करते हैं? नहीं करते, उनको ईश्वर चाहिए ही नहीं। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। रावण भी तो पढ़ा लिखा था, वेद जानता था, दुर्योधन भी पढ़ा लिखा था, है ना, वेद से अवगत था, पर उनको जरूरत नहीं है। अच्छा, तो वो ज्ञान कर्म उपासना में से कर्म और उपासना का ये बाहुभ्याम यशोबलम से संबंध है। अब बात समझ में आई? विद्या अविद्या और बंध मोक्ष की नहीं आई समझ में? फिर समझाता हूं। यश के पीछे क्या छिपा है? बल के पीछे क्या छिपा है? मंत्र क्या कह रहा था? विद्या और अविद्या के स्वरूप को जो व्यक्ति साथ साथ जानता है, टुगेदर, विद्या क्या है, अविद्या क्या है। अच्छा, ऋषि दयानंद ने विद्या माने ज्ञान, ये तो स्पष्ट है, कहने की जरूरत नहीं। नॉलेज, कौन सी नॉलेज? संसार की नॉलेज नहीं, अपरा विद्या से प्राप्त की गई पढ़ाई से उत्पन्न नॉलेज नहीं, पराविद्या वाली नॉलेज, है ना, वो विद्या हो गई। और बचा क्या? उसको ज्ञान हम कहेंगे। बचा क्या? कर्म और उपासना। ऋषि दयानंद ने कर्म और उपासना को अविद्या में गिना। हाँ, और ये यशोबलम से वही तो आ रहा है। बिना कर्म किए न यशस्वी हो सकते हो, और बिना उपासना के आत्मबल भी नहीं आता। जो लोग ईश्वर की उपासना नहीं करते हो फट्टू होते हैं, या नहीं होते? एक ब्राह्मण की वाणी में क्यों तेज होता है? बड़े से बड़े क्षत्रिय को भी जो है ना, वो राव कर्ण सिंह आया तो था दयानंद के पास, और तलवार लेकर के उसको मारना चाहा था, पकड़ ली तलवार। हालांकि उनमें क्षत्रियत्व भी था, मतलब शरीर भी उनका बड़ा ये था। तलवार को तो तोड़ दी जमीन को ऐसे टेक करके, और उसको कहा मैं अभी इस तलवार से तेरा सोक्ष मोक्ष कर सकता था, लेकिन वो मेरा काम नहीं है, मैं सन्यासी हूं। तेरे को युद्ध लड़ना है तो जाओ वो जोधपुर नरेश के पास, उससे जाके युद्ध लड़ ले, और तेरे गुरु को भेज, शास्त्रार्थ करवा ले, है ना। तो ऐसा, तो कहने का तात्पर्य यह है, यशोबलम का तात्पर्य है यश माने कर्म,
और बल माने उपासना। कर्म और उपासना अविद्या है, जिससे हम इस मृत्यु सागर से तर करके ज्ञान अर्थात विद्या से मोक्ष के अधिकारी बने। ये बात है बाहुभ्याम यशो बलम। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब प्रश्न पूछिए। एक तरफ कहते हैं कि यज्ञो वही श्रेष्ठम कर्म, हाँ जी, एक तरफ कह रहे हैं कर्म अविद्या। हाँ ऐसा है। वहां पर कंपैरिजन है ज्ञान कर्म उपासना का। कंपैरिजन के संदर्भ तक उसको सीमित रखो। कंपैरिजन है, कंपैरिजन के संदर्भ तक उसको सीमित रखो। अविद्या का जो रूढ़ अर्थ आपने किया है ना, वैसा वहां नहीं लेना है। मैं आपको दूसरा उदाहरण देकर के समझाता हूं। प्राचीन काल में विक्षिप्त नामक शब्द बहुत ऊंचे लेवल के हम और आप जैसे भक्त लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था। आज विक्षिप्त किसको कहते हैं? मतलब विक्षिप्त शब्द रूढ़ हो गया एक सीमित अर्थ में। परंतु विक्षिप्तता, देखो एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। जैसे गुण, गुण शब्द गणित में अलग है, आयुर्वेद में अलग है, और क्या नाम दूसरी विधाओं में अलग है, भौतिक विद्या में अलग है। अलग अलग अर्थ हो जाते हैं ना गुण के। ऐसे ही ये शब्द भी है। यहां संदर्भ केवल 3 चीजों के कंपैरिजन के दृष्टिकोण से है। ज्ञानान मुक्ति ही, कर्म से मुक्ति नहीं होती। इसलिए जब विद्या और अविद्या की बात कही तो कर्म को उस सेक्शन में गिन लिया। इतना भर है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बाहुभ्याम यशो बलम समझ में आ गया। अब एक विषय रह गया, करतल कर पृष्ठ। और मैंने क्या हेडिंग दिया था इसको? इंद्रियों का अथर्वण। अथर्व शब्द से हम परिचित हैं, पर आपको पता है अथर्व का मीनिंग क्या है? स्थैर्य, संतुलन। अच्छा, थर्व माने कंपन, थर्व माने वाइब्रेशन, स्थिति विचलन, उसको ये भी कह लो, अपनी जगह से डिगना, ये है थर्व। और अर्थ बदलने के लिए हमने उसमें अ लगा दिया तो अपोजिट अर्थ हो गया। जैसे धर्म का अपोजिट अधर्म, सत्य का अपोजिट, ऐसे ही थर्व का अपोजिट माने जिसमें स्थिति विचलन नहीं है, जिसमें कंपन नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है, अपनी जगह से डिगना नहीं है, स्थैर्य है, संतुलन है। तो काय का स्थैर्य संतुलन? इंद्रियों का। इंद्रियों का स्थैर्य संतुलन क्या होगा? धर्माचरण में उसको लगाए रखना, अधर्म में जाने नहीं देना। ये है इंद्रियों का अथर्वण। और आप बोलोगे उसका करतल कर पृष्ठ से क्या संबंध है? अभी समझाते हैं। ये हाथ की आकृति परमात्मा ने ऐसी हमको बना के दी है, संरचना, जो हमको चीख चीख कर बता रही है ये बात। एक तो देखो, इसमें 5 उंगलियां, इसमें 5 उंगलियां। हमारे भीतर के साधन भी 10 हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म करने के साधन है, ज्ञान के साधन है। अच्छा, और इसका एक भाग करतल कहलाता है, ये वाला भाग कर पृष्ठ। इस दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है आपको? क्या अंतर है? नहीं, कलर की दृष्टि से, कलर की दृष्टि से क्या अंतर दिख रहा है? हाँ, एक लाइटर है और एक डार्कर है ना। डार्कर का मतलब हो गया कृष्ण। अच्छा, हाथ की संरचना को देखो, परमात्मा ने कैसी बनाई है। हम करतल वाले भाग से कर्म करते हैं, कर्म करने के लिए हाथ दिए है ना, पैरों से तो कर्म नहीं करते। अब जिनके विचारों के हाथ नहीं है बिल्कुल, तो वो पैर से करेंगे, पर कर्म करने के लिए हाथ दिए हैं। तो करतल वाले भाग से कर्म करते हैं या करपृष्ठ वाले? ये लाइटर है, तो कर्म हमारे शुक्ल होने चाहिए। कर्म के भी विभाग बताए गए। कर्म कृष्ण शुक्ल है ना। कृष्ण माने अशुभ कर्म, पाप कर्म, और शुक्ल माने अच्छे कर्म। तो ये बता रहा है इंद्रियों का सदुपयोग करो, करतल कर पृष्ठे, इंद्रियों का अथर्वण सिद्ध करो। और इस बात के लिए वेद में एक मंत्र आता है, ऋचम वाचम प्रपद्ये, यजुर्वेद का मंत्र है। एक अध्याय उसी से शुरू हो रहा है। ऋचम वाचम प्रपद्ये, मनो यजु प्रपद्ये, साम प्राणम प्रपद्ये, चक्षु श्रोत्रम प्रपद्ये, वागौजह सहोजो मई प्राणापानव। इस पर मैंने एक भजन भी गाया है, उसकी वीडियो भी बनी है। मेरी वाणी है विज्ञानी, मेरा मन यज्ञ महानी,
अभी पिछले सप्ताह मैंने शेयर किया था, आप रोज देखते नहीं हो। अच्छा, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये मंत्र क्या कह रहा है, उसमें एक एक वेद को शरीर के एक एक अवयव के साथ जोड़ करके संकल्पना बताई गई है। ऋचम वाचम प्रपद्ये, वाणी में ऋग्वेद उतर आए। मनो यजुः प्रपद्ये, मन में यजुर्वेद उतर आए। प्राण सामम प्रपद्ये, प्राणों में सामवेद आए। और चक्षु श्रोत्रम प्रपद्ये, इंद्रियों में चक्षु श्रोत्र 2 ही इंद्रियां बताई, पर वो उपलक्षण मात्र हैं। इंद्रियों में अथर्वण आ जाए। अथर्ववेद का नाम नहीं है, पर जब 3 के नाम लिए तो बचा चौथा, वही ग्रहित हो जाएगा। चक्षु श्रोत्रम प्रपद्ये। अब देखो, ये जो संकल्पना है ये संध्या में पिरोया गया है। कितनी बड़ी बात है। यदि हम ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल संकल्पना को ही ले लें तो आज का समाज कितना भटक चुका है। सुबह से शाम तक भद्रम करने भी और भद्रम पश्येम अक्ष भी, इसका वायलेशन कितना कर रहा है आज का मानव। गार्बेज इन गार्बेज आउट, जबकि होना क्या चाहिए था उसको, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गॉड इन, यानी ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल, शुभ भरो शुभ ही शुभ अस्तित्व बनाओ, शुभ ही शुभ अभिव्यक्त हो। इसने क्या करा, कचरा डाल कचरा निकाल। तो कहना बेकार है, बेफजूल है। वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम, है ना। यज्ञ में कहना बेकार है, वांग में अस्य अस्तु, नसोर में प्राणो अस्तु, अक्षणोर में चक्षुरस्तु, कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु। कितना ही कहो, घर में रखा हुआ टीवी उठा के फेंक नहीं देंगे, मोबाइल का दुरुपयोग करना छोड़ नहीं देंगे। होता है ना, इस मामले में दुरुपयोग हो रहा है, 100% हो रहा है। भाई देखो, चाकू तो साधन है, काटो उससे उंगली, काटो उससे टमाटर, निकलेगा तो लाल ही। पर ये विवेक किसका होना चाहिए कि मैं उंगली काटूं या टमाटर काटूं। ये विवेक हमने खो दिया। तो इसीलिए ये सारी व्यवस्था। अच्छा, संध्या से हमको इन बातों का परिज्ञान होता है। तो ये मार्जन मंत्र समझ में आया। अब एक महत्वपूर्ण विषय को हम छेड़ते हैं। 15 मिनट बचे हैं। मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले, 3 हमारे मुख्य शत्रु हैं। कौन कौन से? राग नहीं, मल, आवरण, विक्षेप। मल, आवरण, विक्षेप। इसकी तोड़ पता है आपको? शारीर स्तर पर मल इकट्ठा होते हैं, मानस धरातल पर मल इकट्ठा होते हैं। मल को दूर करने का उपाय, अच्छा चलो याद कर लो, बोलिए। तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, क्रिया योगः। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान से मल, आवरण और विक्षेप दूर होते हैं। समाधि का मार्ग हमारा प्रशस्त होता है। समाधि में प्रवेश का एंट्री पास मिल जाता है। क्योंकि इसी सूत्र के बाद तुरंत अगले सूत्र में ऋषि ने उसका फल भी बताया। क्यों क्रिया योग का अनुष्ठान करें? इन तीनों चीजों का, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों चीजों का मिला जुला नाम है, मिला करके नाम है क्रिया योग। यानी इस प्रकरण की हेडिंग है क्रिया योग। क्रिया योग क्या है? तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। क्या होगा इससे? समाधि भावनार्थ, समाधि की भावना करने के लिए। फिर आगे बताया क्लेश तनु करणार्थश्च, क्लेशों को कमजोर करने के लिए क्रिया योग का अनुष्ठान किया जाता है। शारीर मल से कितने परेशान हैं? डॉक्टरों को लाखों रुपया दे रहे हैं प्रति साल। दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अच्छा, कष्ट उठा रहे हैं सो अलग, दुखी हो रहे हैं सो अलग, और डॉक्टरों के पैसा भी। दुनिया में ऐसे लोग भी दिखते होंगे आपको आसपास में जो डॉक्टर को 1 पैसा नहीं देते और स्वस्थ हैं, बूढ़ी अवस्था में भी स्वस्थ हैं, नजर तेज है, बढ़िया पचा लेते हैं, खा पी लेते हैं, नजर तेज है, दांत अच्छे हैं, सुनने की शक्ति है ना, शरीर में शक्ति अच्छी है, सारे काम कर लेते हैं अपने। ऐसे लोग देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे? यदि एक व्यक्ति हो सकता है, आज ऐसे व्यक्ति तो ढूंढने से बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ गई। देखिए, एक रिदम है प्रकृति में,
उस रिदम से बाहर जाकर के हम जो भी काम करेंगे हम वहां पर मार खाएंगे। पशु पक्षियों का उठने का टाइम फिक्स है, सोने का टाइम फिक्स है, खाने पीने का टाइम फिक्स है, प्रजनन का टाइम फिक्स है, हर चीज के टाइम उनके फिक्स है। हमने क्या करा, हमने अपने पूर्वजों को दकियानुसी बता करके हमने अपने पैरामीटर्स बना लिए और वहीं पर हमने मार खाना शुरू कर दी, शरीर में मल ही मल इकट्ठा कर लिए। अच्छा, यम नियमों का आचरण ऋषियों ने हमको दे दिया था, पूरा का पूरा प्रोटोकॉल था हमारे पास कि कैसे हम मानस धरातल को स्वच्छ करें या स्वच्छ रख पाए। हमने क्या करा, यम नियमों का धड़ल्ले से रेट करके झूठ बोले जा रहे हैं, हिंसा पे हिंसा किए जा रहे हैं। अच्छा, हमारा इतना हिंसक प्रवृत्ति हमारी हो चुकी है वाणी के द्वारा, है ना। ये हिंसक होने का क्या कारण है, एक तो ईगो बढ़ जाता है हमारा, थोड़ा सा ज्ञान पा करके, थोड़ा सा सामर्थ्य बढ़ा करके, ताकत आई शरीर में, थोड़ा सा धन संपत्ति को प्राप्त करके, ये अहम का पता है यूज क्या है, एक अहंकार नामक डिवाइस है हमारे अंदर, सूक्ष्म डिवाइस है। उसकी उपयोगिता क्या है हमारे लिए, आई एग्जिस्ट, अपनी अनुभूति कर सकना, इतना ही उसका प्रयोग था। इसने क्या कर लिया, स्वस्वामी संबंध बना करके इसको विकृत कर लिया। मेरा ज्ञान तेरा कुछ नहीं है। एक आदमी ने डबल एमए, पीएचडी, डीलिट वगैरह किया है, कई विषयों में एमए किया है, अब वो मरेगा, अगला जन्म लेगा, तो सारा ज्ञान कैरी फॉरवर्ड होगा या छूट जाएगा यहीं? समझ में आ रही बात? तेरा है तो ले जा, जैसे धन नहीं ले जा सकता, अब तू अपना माने बैठा है ना। हम सबके साथ ये है, जब सूक्ष्म बुद्धि से विचार पूर्वक पीछे लौट करके जब अन्वेषण नहीं करते, तब तक ये बुद्धि नहीं बनती कि ये ईश्वर का है। वैसे ऋषियों ने हमको सब बताया, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल, पर ईमानदारी से अपने आप का आत्मनिरीक्षण करके ये तय कीजिए कि क्या मैं ऐसा मानता हूं कि मैंने जो पहली कक्षा में मेरे को या घर में मेरे को माता पिता ने अक्षर ज्ञान कराया, वहां से लेकर के अब तक जो नॉलेज मैंने अर्जित की है वो ईश्वर का है। माता पिता ने दिया, माता पिता का भी नहीं मानते, शिक्षक का भी नहीं मानते, मैंने मेहनत की है, मैंने अर्जन किया है, मेरा है ये। चलो धन संपत्ति को तो थोड़ा थोड़ा ऐसा मानता भी हो कि नहीं ये सब ईश्वर का है, कहने की बात होती है, वैसे अंदर से तो अपना ही मानता है। लड़ाइयां लड़ता है, कोर्ट केसेस लड़ता है वर्षों तक, छोटे छोटे प्रॉपर्टी के लिए, धन के लिए, उसके लिए। ये स्वस्वामी संबंध जो बनाया है ना, वो हमारे अंदर बहुत सारी विकृतियां पैदा कर रहा है। बंधन में हम बंधे जा रहे हैं। अच्छा, एक बात तय कर लीजिए, मुझे बंधन मुक्त होना है या बंधनों में खुद को बांधना है? बांधना है या? अच्छा, आपसे ईश्वर का जो है उसको ईश्वर का ही मानने में आपसे कोई छीन रहा है क्या? आपकी प्रॉपर्टी छीन रहा है, आपकी दुकान छीन रहा है, आपकी जॉब छीन रहा है, आपका शरीर कोई छीन रहा है? देखो, एक व्यक्ति को आर्य समाज का प्रधान बना दिया, कल्पना करो, हाँ? अब वो प्रधान बना देने से उस संस्था का वो मालिक बना या केयर टेकर बना? हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इस बात को स्वीकार करते हैं और ओपनली कहते हैं, हाँ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब देखो आप तो ये जो है, ये जो हमको मिला, शरीर मिला, कल्पना करो शरीर मिला, इस शरीर का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमने चुकाया क्या? पहली बात तो ये, एट द रेट ऑफ 0 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वी हैव ऑब्टेन्ड दिस, है ना? अच्छा, इसका मेंटेनेंस भी तो हो रहा है। हम तो खा पी करके बैठ जाते हैं, भोजन से रस बन रहा है, रक्त बन रहा है, मांस बन रहा है, मेद बन रहा है, अस्थि बन रही है, मज्जा बन रही है, शुक्र रजवीर्य शरीर में बन रहा है, सुवितरण हो रहा है, लगातार नॉन स्टॉप प्रोसेस चल रही है।
तो इसका मेंटेनेंस क्या मैं कर रहा हूं? बुद्धि में ये बात उतरती है कि नहीं? ये मेरे द्वारा तो नहीं है, किसी थर्ड व्यक्ति के द्वारा है। अपने आप कोई चीज होती नहीं दुनिया में, चेतन करता चाहिए। कोई भी क्रिया जो हो रही है वो क्रिया का पीछे चेतन करता होता है। तो ये जो एट द रेट 0 मेंटेनेंस कॉस्ट मुझे मिला है, तो जो दूसरे की धरोहर है मैं उसको अपना मान बैठा हूं, ये उसके साथ चोरी जैसा व्यवहार हुआ क्या नहीं? किसी ने आपको अपना मकान 1 महीने के लिए वापरने को दे दिया, वो यूएस जा रहा है घूमने, 1 महीना वो वहां रहेगा। उसने सोचा यार चलो पड़ोसी को दे देते हैं, मित्र है हमारा, झाड़ू पोछा भी हो जाएगा, मेंटेनेंस होती रहेगी। अब आपको वो रूम मिला रहने को, अब आप क्या करेंगे? दीवारों पे स्क्रैचेस करेंगे, नल की टोटियां तोड़ देंगे, जगह जगह पर कीले गाड़ गाड़ करके होल बनाएंगे, और फर्श में भी तोड़ फोड़ मचाएंगे। क्या करेंगे? हाँ, और वो जब वापस आएगा तो उसको जैसा मिला था वैसा सौंप देंगे, बेहतरीन हालत में। उसकी भी अपेक्षा यही होगी कि नहीं, जिसको मैं दे रहा हूं वो कैसा मेरे साथ व्यवहार करे, और आपकी ओर से क्या कर्तव्य होगा। अच्छा, ईश्वर ने हमको ये धरोहर फ्री में दे दी, एट द रेट 0 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एट द रेट 0 मेंटेनेंस कॉस्ट। क्या उसकी अपेक्षा नहीं होगी कि ये इस मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, शरीर का, अवसर का, साधनों का सदुपयोग करे? क्या उसकी अपनी ओर से मैं इसको फ्री दे रहा हूं, इसके ऊपर दया कर रहा हूं मैं? या तो भाई तू ले ले, तू अपना कर्म कर और अपना फल भोग ले। ईश्वर ऐसा कह दे तो मैं क्या कर सकता हूं? ईश्वर मुझे ये कह दे कि तू जान, तेरा काम जान, तू अपना कर्म कर और फल ले ले। क्या मैं बुद्धि बना सकता हूं, मन बना सकता हूं, इंद्रियां बना सकता हूं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश बना सकता हूं, अन्न बना सकता हूं, मैं अन्न को बो सकता हूं? अंकुरण क्षमता मुझ में नहीं है, किसी और की कृपा है। उसमें शक्ति भरने की कार्य ईश्वर का है, वो मैं नहीं कर सकता। पोषण क्षमता उत्पन्न करने का सब जगह तो ईश्वर है। मेरे द्वारा निज शक्ति से मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जिस दिन समझ में आ जाएगा ना, उस दिन हमारा व्यवहार बदल जाएगा। जब ये धरोहर फ्री मिली है, जब ये शरीर फ्री मिला है, जब ये इंद्रियां फ्री मिली हैं, इसका सदुपयोग करता मात्र हूं मैं, है ना। ऑफिस में आपको केबिन भी मिलता है, आपको लैपटॉप मिलता है, आपको दूसरे अन्य साधन मिलते हैं, आप उसका प्रयोग करता है, ना कि मालिक हैं। काम हो गया तो उठा के ले चलो घर में जाओ। आर्य समाज का प्रधान बना दिया आपको, अब वो बेच बेच करके कुर्सी टेबल और सारी सामान बेच बेच करके सामान घर में ले जाओ। ये आपका काम नहीं है। आपका काम क्या है? व्यवस्था करना। हाँ, आर्य समाज के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाना, क्योंकि समाज का छठा नियम ही यही है, संसार का, और उसके लिए आप व्यवस्थापक बना दिए गए हो, ना कि आप उसके मालिक बने हो। यही की यही भूल हम अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? चोरी हो गई कि नहीं हो गई? कंडीशन अप्लाइड थी, तेन त्यक्ते न, इसका वायलेशन हुआ क्या नहीं? और सामान्य वायलेशन नहीं है, ऑफेंस, और वो भी बहुत ही गंभीर ऑफेंस। इसी की वजह से दुख है, इसी की वजह से बंधन है। अब इससे बाहर निकलो। कल परसों मैंने लिखवा दिए थे वाक्य, रोज डायरी में लिखो, हे ईश्वर ये आपने दिया। सुबह उठ करके यही काम, एक काम इतना करो, केवल 5 मिनट लगेंगे इसमें, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। हे ईश्वर, ये शरीर आपने दिया, ये मन बुद्धि इंद्रियां आपने दी, ये आपकी दी हुई धरोहर है मेरे पास। मैं आज इसका पूर्ण सदुपयोग ही करूंगा। इसको बिगाड़ने का या इसका दुरुपयोग करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। आज हम गलत देखने में आंखों का दुरुपयोग करते हैं, गलत सुनने में कानों का दुरुपयोग करते हैं, ऊंची आवाज में उलाहना पूर्वक एब्यूजमेंट होता है ना, किसी को डांटना, कठोर बोलना, रूप वाणी का दुरुपयोग करते हैं, हाथ पैर का कितना दुरुपयोग करते हैं। हाथ का काम था सेवा करना, दान देना, मदद करना किसी की, ये काम थे हाथ के। लेकिन इसने क्या करा? हाथ का दुरुपयोग हिंसा आदि कामों में, अच्छा चोरी करने में,
व्यभिचार करने में हाथ का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसे ही पैर का दुरुपयोग, ऐसे ही त्याग द्वारों का दुरुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा? हर क्षेत्र में मानव ने दुरुपयोग के उच्चांक यानी अच्छा, पहले के जमाने में ना, मैं जब छोटा था तो टीसी उसको उत्कोच लेना होता था, टीसी माने टिकट चेकर, उत्कोच लेना होता था तो शौचालय के पास जाके आड़ में जाकर के उससे पैसे लेता था। आज देने वाला भी गर्व से पैसे दे रहा है, अरे इतना तो उसका हक बनता है जी। आज ये स्थिति है या नहीं? देने वाला भी दे करके रिलीफ महसूस कर रहा है, आह सीट मिल गई, और इतना तो हक उसका बनता है। वो सरकार के पास गए पैसे या उसकी जेब में गए? और यदि सरकार को ये पता चला तो उसकी और आपकी दोनों को दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? और ये पाप का काम खुलेआम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? शर्म भी नहीं है ना टीसी को ना देने वाले को, बल्कि दोनों रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। वो दे करके खुश, वो ले करके खुश, और इसको शर्म नहीं है। तो पाप कितना बढ़ गया। ईश्वर के द्वारा प्रदत्त मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां आदि का दुरुपयोग कितना बढ़ गया। अब इसके संस्कार अंदर बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो ये कचरा कितना इकट्ठा हो रहा है, ये मल है। एक शारीर मल और एक है मानस मल। ये हमारे अज्ञान को बढ़ाता है और हमको बीमार करता है, आदि व्याधियों से युक्त करता है। मल वो जाएगा तप से, तप से। जिनकी दुकानों में फिक्स रेट होता है, क्या उनका दिवाला पिटता है? बल्कि उनके वो लोगों का विश्वास जीतता है। लोग उन्हीं से सामान लेकर के खुश रहते हैं। इसका मतलब धर्म से भी जिया जा सकता है। पेट भरने के लिए झूठ बोलने की आवश्यकता सिद्ध हो गया। ईमानदारी से जीवन चलाने लायक, गुजारे लायक कमाया जा सकता है। हम क्यों कमाते हैं अधिक? देखा देखी ना, उसकी लाइफस्टाइल ऐसी है तो मेरी भी ऐसी होनी चाहिए, उसके पास इतने रुपयों की कार है तो मेरे पास होनी चाहिए। और देखो दूसरा पड़ोसी आया, उसने और अधिक पैसे वाली कार खरीदी तो मेरा दुख चालू, जबकि मेरा वर्तमान कार से काम चल रहा था ना, लेकिन उसकी कार को देख देख करके दुख चालू। और फिर उसकी दौड़, वो कार आ जाए मेरे पास। ये क्यों कर रहे हैं हम? अच्छा, ये मल हो गया। अब आवरण की बात करते हैं। आवरण माने पर्दा, आड़ किसी चीज की। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम योसावादित्ये पुरुषः सोसावहम ओम खम ब्रह्म। मंत्र सुना होगा कभी ना कभी। चमकीले पात्र से, सुवर्ण पात्र से सत्य का आवरण ढका हुआ है। हम संसार उन्मुख जीवन जीते 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 इतने अभ्यासी हो गए हैं कि ब्रह्म हमारे 24 घंटे साथ है। हमारी हालत वो पहले दिन बताया था ना, उस आदमी की तरह है जिसके जेब में क्या है? 5 करोड़ का है, और खुद कैसा घूम रहा है? फटे हाल। हमारी दुर्दशा ये है। ये क्यों है? अच्छा, उसको पता नहीं है मेरे जेब में 5 करोड़ का हीरा है, और इस 5 करोड़ के हीरे से मैं बढ़िया कपड़े ले सकता हूँ, बढ़िया खाने पीने को ले सकता हूँ, बढ़िया जूते चप्पल ले सकता हूँ, बढ़िया रहन सहन बना सकता हूँ और लेविश जिंदगी जी सकता हूँ। 5 करोड़ बहुत होते हैं, हैं? ऐसे जैसे वो चंदन के वृक्ष की लकड़ियां बनाकर बेच देता है। हाँ, अब आप देखो, उसके पास है ये चीज ऑलरेडी। ईश्वर राजाओं का राजा है, कुबेरों का कुबेर है। अच्छा देखो, लेकिन ये फटेहाल घूम रहा है, ये निर्बुद्ध घूम रहा है, ये निर्धन होकर के, निर्बल होकर के घूम रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? अविद्या का आवरण है। अविद्या माने मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान। हमने अपनी विश्वसनीयता संसार और सांसारिक उपलब्धियों पे टिका रखी है। इसलिए हम बैंक बैलेंस बना करके सिक्योर होना चाहते हैं। मेरे से पूछो, मैंने कभी कोई बैंक बैलेंस नहीं बनाया आज तक, और मैं 100% सिक्योर हूं।
मेरी जो जो इच्छा हुई तब तब मेरे परमात्मा ने वो पूरी कर दी। ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने चाहा हो और न कर पाया हो। अभी परसों जाते जाते आखिरी वाक्य क्या बोल गए थे पता है मेरे विषय में भाटिया जी? ये अकेला आदमी उतने काम कर रहा है जो प्रतिनिधि सभाएं और वो सब उनको करना चाहिए था, वो लोग नहीं करते। ये मेरे वाक्य नहीं है, अगले का वाक्य है, अगले का मेरे विषय में ऑब्जर्वेशन है। और मेरी ना कोई नौकरी है, ना धंधा है, ना मेरे पिता ने कोई बैंक बैलेंस छोड़ा है। मेरे पिता तो घर छोड़ के भाग गए थे, माँ के ऊपर सारे जिम्मेदारी छोड़ के, 3 बच्चों की, बहुत छोटे अवस्था में। तो बिचारी ने हमको झाड़ू पोछा कटका करके लोगों के घरों में हाउसमेड का काम करके छोटे से बड़ा किया। घर छोड़ने के बाद तो मेरे पास क्या था? कुछ नहीं था। लेकिन अब देखो, हम डिपेंडेंट हैं धन पे, रिश्ते नातों पे, उन सब चीजों पे जो अस्थाई है, जो आज है कल नहीं है। यहां सारी चीजें परिवर्तनशील हैं, संयोग वियोगांत हैं, और हम उसके स्थैर्य को बनाने में लगे हुए हैं। ये हमारे साथ सदा बने रहेंगे? नहीं बने रहेंगे। आंधी की तरह आएगा और वो कोलैप्स हो जाएगा सारा, ठीक है ना? अब देखो, लेकिन हम जिसके ऊपर रिलायबल होना चाहिए उसको तो हमने संज्ञान में लिया ही नहीं। क्यों नहीं लिया? आवरण, अविद्या रूपी। ईश्वर पे भरोसा होना चाहिए, नहीं है। ये भजन तो हम केवल गाने की बात है, अंदर से हमारा ईश्वर पे विश्वास है नहीं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत। बोलने की बातें हैं, लेकिन व्यवहार में हमारा बैंक बैलेंस देखो, हमारा जीवन देखो, सब बाहरी चीजों पर डिपेंडेंट है सारा। ईश्वर के प्रति वैसा विश्वास, वैसी प्रगाढ़ आस्था कि वो मुझे संभाले। आपको पता है, मैं स्वामी दर्शनानंद जी की बात सुनाता हूं। स्वामी दर्शनानंद जी ने जो गुरुकुल खोला, आपको पता है कहाँ? हरिद्वार में, आर्ष गुरुकुल ज्वालापुर, नाम सुना है? हाँ, स्वामी दर्शनानंद जी का खोला हुआ गुरुकुल है। बताते हैं कि एक दिन पाचक आके उनको सूचना दे रहा है, महाराज अनाज नहीं है, दलिया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। बच्चों से संध्या करवा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं। और वो आके फिर से बोल रहा है, घंटी कैसे लगाऊं? नहीं, बनाऊं नहीं, खाएंगे क्या? बनाऊं तो तब जो गर्म सामान हो। कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। अब वो पता चला इधर शांति पाठ हो रहा है और एक आदमी बैलगाड़ी लेकर के, अन्न के भंडारे जो लेकर के बैलगाड़ी से गुरुकुल के दरवाजे पर आ रहा है सेठ जी को ही देने के लिए। क्या इतना विश्वास हमारा हो सकता है? अच्छा, एक शब्द का परिचय मैं आपको कराता हूं। पहले के जमाने में, वैदिक काल में, ब्राह्मणों की एक उपाधि हुआ करती थी, उसको कहते हैं कुंभीपाक ब्राह्मण। शब्द सुना है आपने? कुंभीपाक, कुंभ कहते हैं घड़े को, पाक माने अन्न, यानी उसके पास अगले वाले क्षण के लिए, पेट भरने के लिए जितना अनाज आवश्यक है उतना ही उसके पास है। यानी उसका टोटल संग्रह एक कुंभ में समा जाए, उतने अन्न भर का है उसके किचन में। और वो ब्राह्मण विद्या के उसमें आनंद में रहता था। हालांकि समाज व्यवस्था भी ऐसी थी, है ना? समाज व्यवस्था ऐसी थी, वो भूखे नहीं मरता था। बल्कि विद्या दान करने वाले के लिए शिष्य लोग भिक्षा मांग करके पहले आचार्य के चरणों में डालते थे, आचार्य उसका भोग लगा के बाद में बचा हुआ शिष्यों को देता था। ये प्रथा थी। और देखो सामाजिक प्रथा कितनी स्वस्थ हुआ करती थी। एक माँ जिसने अपने बच्चे को गुरुकुल में भेजा है, लड़के को लड़के के गुरुकुल में, लड़कियों को लड़कियों के गुरुकुल में, फिर चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मणी हो, चाहे वैश्या हो। तो अब देखो, वो ये सोच करके कि मेरा बेटा भी कहीं इस समय भिक्षुक बन करके, भवती भिक्षाम देही। अच्छा, ये साइन होते थे कि ब्राह्मण होगा तो वो कुछ और ढंग से बोलेगा, भवती भिक्षाम देही, देही भिक्षाम भवती। हाँ,
भिक्षाम भवती देही, ऐसे ऐसे साइन हुआ करते थे कि बच्चे ने ऐसा बोला तो हाँ ये ब्राह्मण कुल का है, तो उसको ब्राह्मणोचित। क्यों किया हुआ था फिर ऐसा? हाँ नहीं, उसका अंतर नहीं था। देखो एक एक हैबिट से ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल से आया है तो उसी हैबिट का है। अब जैसे मैंने 30 साल से मिर्ची छोड़ दी, आप मुझे अचानक मिर्ची खिलाओ तो मुझे पचेगी? तो जैसे वो माँ क्या सोच रही है, वो माँ ये सोच रही है कि मेरा भी बेटा कहीं इस समय भिक्षा मांग रहा होगा। अब वो दूसरे के बेटे में अपने बेटे की भावना करते हुए यदि वो ब्राह्मण वाला संकेत दे रहा है तो उसको उस टाइप का भोजन, क्षत्रिय वाला दे रहा है तो उस टाइप का भोजन, वैश्य वाला दे रहा है संकेत तो उस टाइप का भोजन दे करके संतुष्ट करती थी। कितनी स्वस्थ सामाजिक परंपरा थी। आचार्य को धन इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है, उसके लिए आवश्यक सारा समाज या राजा की व्यवस्था उसको दे दिया करती थी। गुरुकुल उस समय बहुत उच्च कोटि के संपन्न स्थान हुआ करते थे। आपको पता है तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में विश्व भर के लोग आकर के शिक्षा पाते थे और कोई आचार्यों को वेतन नहीं मिलता था, और फिर भी आचार्य लोग पढ़ाते थे और एक एक आचार्य के पास हजारों हजारों विद्यार्थी पढ़ते थे और यहाँ आकर के रहते थे, खाते थे, पीते थे, सब उनकी व्यवस्थाएं हो जाती थी। कितनी स्वस्थ व्यवस्थाएं थी सोचिए। भिक्षा की परंपरा भी थी और संपन्न भी हुआ करते थे। याज्ञवल्क्य जनक जी के आश्रम में जाते हैं तो जनक जी वहां पर कंपटीशन रखते हैं, जिसको ब्रह्म विद्या आती है ये 1000 गौवे हैं सोने की सींगों पे सोना मढ़ा हुआ, जो ब्रह्म विद्या का दावा करता हो वो ले जाए। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं अपने शिष्यों को, अपने ब्रह्मचारियों को, ये हाकोरे गाएं अपने आश्रम को, है ना। ऐसे संपन्न हुआ करते थे लोग, गुरुकुल संपन्न हुआ करते थे। तो महानुभावों ये आवरण इतना भयंकर है हमारा अविद्या का। अच्छा मैं आज आपको दृष्टि देता हूं। आपने कभी डिस्टिंग्विश करके देखा, एक तरफ संसार है दूसरी तरफ ब्रह्म है, बीच में मैं हूं। मेरे लिए संसार प्रिय है या ईश्वर प्रिय है, क्या लगता है आपको? होना चाहिए, संसार में होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, क्या आपने ऐसी मति बना ली अपनी? मुमुक्षु होने का मतलब तो यही होता है, ऐसी मति बना ली कि मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस, इनफ इज इनफ। नहीं बनी है, बल्कि वयम श्याम पतयो रैणम में रोज ये प्रार्थना करते हैं, आने दो हम धनैश्वर्यों के। यही होता है या नहीं होता है? ये उल्टा ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, यही आवरण पैदा कर रहा है। अच्छा बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, टोटल विपरीत। रोज हवन में क्या बोलते हैं? इदम अग्नये, बोलिए बोलिए। अच्छा व्यवहार जीवन में क्या हो रहा है? ज्ञानम मम, सामर्थ्यम मम, योग्यता मम, धन संपत्ति मम, रिश्ते नाते मम, पुरुषार्थ मम, उससे प्राप्त उपलब्धियां मम। जीवन में हर कहीं मम मम मम, मैं बकरी का। हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या पैदा हो रही है? आपको क्या लगता है, आप विद्या की वृद्धि कर रहे हैं या अविद्या की वृद्धि कर रहे हैं? तो आर्य समाज का नियम बदल दो फिर, 8वां नियम, अविद्या का नाश और विद्या की उल्टा कर दो उसको, विद्या का नाश और अविद्या की वृद्धि करनी चाहिए। देखो हमारे सिद्धांत कितने ऊंचे हैं और हमारा व्यवहार जीवन कितना थोथा है। कल मैंने एक उदाहरण बताया था ना, उसने अपने दादाजी के गोदी में बैठ करके एक वाक्य सीखा, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। उस बच्चे ने किसकी गोदी में बैठ के सीखा? दादाजी के या नानी के या दादी के गोद में बैठ करके ये वाक्य सीखा। अच्छा अब जिसने वो वाक्य सीखा था वो दादा दादी नाना नानी बन चुका है और उसका पोता उसकी गोद में बैठ करके यही वाक्य सीख रहा है, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। ना उस दादा का छल कपट छूटा, पोता और सीख रहा है। ये सीन है या नहीं?
बात आचरण की है। अच्छा, मैं आपको आज दूसरा तीसरा उदाहरण और देता हूं। देखो, ये अविद्या आवरण कैसे काम करता है ये बता रहा हूं मैं आपको। दुनिया में संगठन की संकल्पना जो आर्य समाज देता है, उससे बेहतर दूसरे किसी मत पंथ संप्रदाय में संगठन की संकल्पना है? संगच्छध्वम, ये जो संकल्पना है सीधा ईश्वर से आई है ना हमारे पास। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। ईश्वर पूर्ण है, उसका ज्ञान पूर्ण है, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। कोई लाख प्रयास कर ले, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। मैंने तो इसके ऊपर गीत भी गाया है। धर्म युक्त नेक रहें, मंत्र एक, निज विरोध तजे, सम अंतःकरण हो, ये गाना गाया है मैंने। अच्छा, ये संगठन सूक्त पर ही है। अब आप देख लो, इसका सबसे ज्यादा वायलेशन आर्य समाजों में है। बोलो हाँ या ना? प्रत्येक समाज में 3-3 झगड़े, लफड़े, टुकड़े। संगठन की सबसे ऊंची संकल्पना देने वाला सिद्धांत रूप में आर्य समाज आज के धरातल में। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, जब स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा गया था उस समय 80% आर्य समाजी थे ना? 80% होने का मतलब समझते हो आप? वर्ल्ड में एक लीडिंग संस्था थी। ऋषि दयानंद के पुस्तक को देख करके वो जो है ना मैक्स मुलर अपने विचार बदलता है। और जिस आदमी ने ये कहा वेद गडरियों के गीत हैं, वो इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस में आकर के ऋषि दयानंद से खुद मिलता है, प्रभावित होता है, उनकी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ता है और वेद भाष्य पढ़ता है और अपने विचार बदलता है और इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस में भूरी भूरी प्रशंसा करता है वेदों की। मतलब वर्ल्ड रिनाउंड संस्था थी ना हमारी। अच्छा, उस समय जितने भी जर्नलिज्म क्या कहते हैं, पत्रकारिता, जर्नलिज्म, हाँ, पत्रकारिता में लीडिंग कौन था? आर्य समाज था। गुरुकुल कांगड़ी से निकले इंद्र विद्या वाचस्पति और क्या नाम लेखराम जी और ये सारे लोगों के पत्र पत्रिकाएं हुआ करती थी। हाँ, महाराष्ट्र में भी थे जिन्होंने, तिलक जैसे लोग थे जिन्होंने अपनी भी पत्र चलाए, परंतु सर्वाधिक पत्र पत्रिकारिता के क्षेत्र में लीडिंग आर्य समाज था। इंद्र विद्या वाचस्पति तो पूरे इंडिया लेवल पर फेमस थे। जैसे आज अर्णब गोस्वामी फेमस है ना, या सुशांत सिन्हा जैसे आज फेमस है। ये तो ऊंचे लेवल के पत्रकार माने जाते हैं ना। ऐसे स्वामी श्रद्धानंद जी और इंद्र विद्या वाचस्पति पूरे विश्व भर में हमारी ख्याति थी, विश्व श्रेष्ठ हमारी संस्था थी, हमारे संस्था के लोग विश्व प्रसिद्ध थे, हम लोगों को लीड करते थे। मुस्लिम लोग भी स्वामी श्रद्धानंद जी को शांति संदेश देने के लिए अपने मेंबर से भाषण देने के लिए बुलवाते थे। उनकी ओर से प्रस्ताव आया था, इन्होंने अपनी ओर से जाके मस्का नहीं लगाया था। उनको लोगों ने, वहां के लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने इंसिस्ट किया था और उनको बुलवाने के लिए बग्गी भेजी थी। तब स्वामी जी जाकर के वहां बोला है। ये हमने कहां खो दी? हमने संगठन सूक्त को फॉलो करना बंद कर दिया और उसका परिणाम क्या हुआ? आज बजरंग दल की विश्व पहचान है, सदगुरु की विश्व पहचान है, धीरेन्द्र शास्त्री कल का निकला हुआ अंकुर, विश्व पहचान हो गई ना, बागेश्वर धाम है ना। हम कहां गए? आप आर्य समाज से 4 कदम निकलो और वहां दयानंद की पूछ करो। ये हमने जो हमको धरोहर में मिला ज्ञान, उसको हमने इम्प्लीमेंटेशन में हम कहीं ना कहीं चूके। क्यों? आवरण। एक तो है मल, दूसरा है आवरण और तीसरा है उपासना में सफलता न मिलने का कारण विक्षेप, जिसकी चर्चा हम आने वाले सत्र में या आने वाले उसमें करेंगे। तो अभी इसको यहीं विराम देते हैं। आपको ये सब्जेक्ट समझ में आया? हमको इस पर काम करना चाहिए। इसको मैं अभी विराम देता हूं।